Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba, and today in your Medical Globe e-learning class, you have been taught about hyperthyroidism and thyrotoxicosis, and I am going to tell you how to read these topics from Step Up. First of all, we'll discuss hyperthyroidism. तो हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने जितने भी इनलिस्ट किए गए हैं ये सारे अच्छी तरीके से करने हैं. देन हाइपरथायरॉयडिज्म इन एल्डरली, तो आपने ये जस्ट रीड करना है ताकि आपको पता चल जाए कि ओल्ड एज में स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होते हैं. देन देर आर क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स आपको जस्ट सिनेरियो डायग्नोज करने के लिए आने चाहिए, एज सच आपसे पूछे नहीं जाते. लेकिन ये जो साइंस हैं ये आपसे रिटन में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन वाइवाज में पूछे जाते हैं, मेडिसिन में भी और सर्जरी में भी. तो इसीलिए आपने ये थायराइड ग्लैंड रिलेटेड जो साइंस होते हैं वो और एक्स्ट्रा थायराइडल साइंस जो होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए सिस्टम वाइज, कि आई में कौन सी चेंजेस आ रही हैं, जो हमारा है लेग्स में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं. तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं हाइपरथायराइडिज्म के थ्री, तो ये तीनों भी आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से तीन स्पेसिफिक साइंस हैं. देन डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डायग्नोसिस इसी तरह से लिखना है एज इट इज, जहाँ जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका टेस्ट ऑफ चॉइस कौन सा है, इनिशियली आप कौन सा टेस्ट कराएंगे, और अगर कोई आप टेस्ट करा रहे हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और आप उसमें क्या चेक करेंगे. देन थायराइड हार्मोन एंड थायराइड या थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स, कि उसका लेवल जो है वो किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, कौन सी बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, कौन सी बॉडी में ज़्यादा होती है, कौन सी इनएक्टिव होती है. तो ये भी आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है. देन यहाँ पे दी हुई है ट्रीटमेंट टाइप्स, तो इसमें बताया हुआ है कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है या मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम कहते हैं जिसको. इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू आप ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है. तो यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, और आप उस ट्रीटमेंट के थ्रू कौन सी थायराइड हार्मोन की टाइप को रिड्यूस करना चाहते हैं. तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है. उसके बाद है ट्रीटमेंट. अब ऊपर तो डिटेल बताई हुई है कि हर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट का मकसद क्या है और हम क्यों उसको दे रहे हैं. ये एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि अगर प्रेगनेंसी है तो क्या देना है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है तो क्या देना है, और हमने जो रेडियो एक्टिव आयोडीन हम दे रहे हैं उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है. तो जब आपसे ट्रीटमेंट पूछा जाए तो आपने ये वाला ट्रीटमेंट लिखना है, ठीक है. देन ये यहाँ पे बताया हुआ है कि थायराइड जो सेल्स हैं वो सिर्फ बॉडी में अब्जॉर्ब करते हैं आयोडीन, बाकी कोई सेल नहीं करता. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. देन उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आज हमने क्लास में पढ़ा है दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस और थायराइड स्टॉर्म. तो एज इट इज थायराइड स्टॉर्म का भी सिनेरियो आ जाता है, तो ये भी आपको डायग्नोज करना आना चाहिए. तो आपने बस ये सारा जो है रीड कर लेना है, और आपने ये बात याद रखनी है कि इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है. उसके बाद मिक्सेडिमा कॉमा क्या होता है ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है. अब मेडिकल इमरजेंसी है तो इसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर थायराइड स्टॉर्म का हमारे पास पेशेंट आ गया तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है. तो ये यहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट साथ ही लिखा हुआ है कि एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं हम इन पेशेंट को, हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं. और हम किस लिए बीटा ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए. साथ में हम डेक्सामेथासोन भी देते हैं, उसका क्या पर्पस होता है ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है. दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक. और जहाँ तक डेविडसन की बात है तो डेविडसन में थायराइड बहुत लंबा लिखा हुआ है, वहाँ से आपको एज इट इज सारा करने की ज़रूरत नहीं है. बट जो लोग करना चाहते हैं वहाँ से, तो डेविडसन के टेबल्स आप ज़रूर एक दफ़ा देख लें. वहाँ टेबल्स करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और स्टेप अप से आपने जो चीज़ें बताई हैं आपने कवर यहाँ से कर लेनी है, ठीक है. तो आपका हाइपरथायराइडिज्म का टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सर्जरी में भी पूछा जाता है. तो इसलिए आप यहीं पे एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि जब सर्जरी में हो तो दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है. दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. थैंक यू.